आप सभी का स्वागत है स्वाध्याय एकेडमी में। मेरा नाम वैभव व्यास है। आज की वीडियो में हम लोग तीन चीज सीखने वाले हैं। हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फार्मूला मेथड, सेकंड व्हाट इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि फार्मूला मेथड कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ओके, तो आपका ये फर्स्ट सम दिया हुआ है x² + 6x + 5 = 0। तो आपका फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। ओके, तो x² का कोएफिशिएंट a है और यहाँ पे भी x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो a का वैल्यू क्या हो गया 1, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 एंड c का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। ओके, तो आज जो हम लोग करने वाले हैं फार्मूला मेथड से सॉल्व। तो फार्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला है -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। ओके, तो यहाँ पे मैंने x इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में जो इक्वेशन में वेरिएबल रहता है उसको फाइंड करते हैं। तो x = -b ± b² - 4ac अपॉन 2a ये फार्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे b² - 4ac। b² - 4ac, b का वैल्यू क्या है 6, 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 into 5, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, -4 into 5 20, इसका आंसर आ गया 60। ओके, तो x = -b, b का यहाँ पे वैल्यू क्या था 6 ± 6² - 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 5 अपॉन a 2 into 1 प्लस माइनस यहाँ पे हम लोग ने वैल्यूज को सॉल्व कर दिया है 16, यहाँ पे लिख लेते हैं 16 अपॉन 2 into 1 2, तो -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या हो जाएगा 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 4 into 4, इट्स मीन 4 स्क्वायर। ओके, अपॉन 2, x = -6 + 4 अपॉन 2 और x = -6 - 4 अपॉन 2, देन x की वैल्यू आपकी क्या आ गई x = -6 - 4 -2 अपॉन 2 और x = माइनस प्लस तो -10, 6 + 4 10 डिवाइड बाय 2, 2 into 1 2 into 5, then x = -5 and here 2 into 1 2 into 1 x = -5। तो ये जो दो आंसर आए हैं x के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो आंसर आए हैं, ये दो आंसर जो है इसको बोलते हैं हम लोग रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर कैसे आप इसको रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हो? देखो, आपका जो मैंने इसको इसलिए बोला रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्योंकि आप लोग क्या लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम लोग यहाँ पे LHS = RHS लाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे सर? देखो, ये जो -1 आंसर आया है x का वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे पुट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है x² + 6x + 5 = 0। तो x = -1 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 6 into -1 + 5 = 0। ओके, तो -1 का +1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 6 into -1 -6 + 5 = 0, 1 - 6 कितना हो जाएगा -5 + 5 = 0 0। तो देखो यहाँ पे क्या दे रहा है 0 = 0। LHS जो है वो RHS से क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बता देता है कि द इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0। तो जो भी उसकी वैल्यू आएगी अगर आप उसमें पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। तो ये दोनों को बोलते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक। अगर आपको -5 को भी डाल के देखना है तो मैं करके बता देता हूँ। x² + 6x + 5 = 0, पुट x = -5, तो यहाँ पे -5 डाल दें। -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा +25, 6 into -5 30 + 5 = 0, 25 - 30 -5 + 5 = 0 0 0। तो ये भी 0 0 दे रहा है, RHS = LHS दे रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो और जो वेरिएबल्स की वैल्यू रहती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
एक बार चेक कर लेना, वैल्यू अंदर पुट कर देना, देख लेना LHS इज इक्वल्स टू RHS आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो इट्स अ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो अभी सेकंड सम करते हैं। देखो आपको सेम स्टेप कॉपी करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 6 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 9। ओके, a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी 6 और c की वैल्यू होगी 9। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं। मगर यहाँ पे हम लोग ने कौन सा वेरिएबल लिखा था, x। क्यों? क्योंकि पूरे इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल था, x का। अभी हम लोग ये इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल है, m, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग m। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला है, इसकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 9। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 माइनस 4 इंटू 9 कितना आ जाएगा 36। 36 माइनस 36 कितना आ गया 0। अभी यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं m इज इक्वल्स टू माइनस b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 6 है प्लस माइनस अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या सर 0। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0। 2 इंटू a का वैल्यू 1, m इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस 0 स्क्वायर रूट क्या होता है 0 इंटू 0। तो 0 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 0 होता है। तो 0 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पे 0 स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो क्या आ गया इसका आंसर 0। 2 इंटू 1 2, तो m इज इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन 2 प्लस 0 और m इज इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन 2 माइनस 0। देन m इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 0 माइनस 6 अपॉन 2 और m इज इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 0 माइनस 6 अपॉन 2, दोनों सेम ही आएगा। m इज इक्वल्स टू माइनस 3, 2 इंटू 1 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 1 2 इंटू 3 6। तो यहाँ पे हमारा m इज इक्वल्स टू माइनस 3 आ गया। तो ये जो दो आया है m का वैल्यू, m इज इक्वल्स टू माइनस 3, m इज इक्वल्स टू माइनस 3, ये दोनों है रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशंस के रूट क्या है m माइनस 3 और m माइनस 3 है। करते कि m माइनस 3 मेरा रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो क्या है क्वेश्चन में, इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपको m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो m है इस m की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, m इज इक्वल्स टू माइनस 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पे m की जगह पे आ जाएगा माइनस 3 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 9 प्लस माइनस माइनस 6 इज 18 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। 9 माइनस 18 क्या हो जाएगा माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, 0 इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 9 0। तो ये देखो ये रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू RHS दे रहा है, इसी को ही रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ओके, याद रखो जो भी वेरिएबल्स की, जो ये इक्वेशन में x वेरिएबल थी तो x वेरिएबल की ये दोनों आंसर है, तो ये हमारा रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इक्वेशन में m वेरिएबल थी, हम लोग ने m का आंसर निकाला तो ये हमारा क्या रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरा आंसर गलत है तो वैल्यू पुट करके देख लो, तो 0 इज इक्वल्स टू 0 आएगा, LHS इज इक्वल्स टू RHS आएगा। ओके, अभी हम लोग ने रूट के बारे में जान लिया, रूट किसको बोलते हैं। अभी हम लोग क्या जानेंगे, नेचर ऑफ द रूट्स, कि रूट्स के नेचर्स क्या है। तो देखो नेचर ऑफ द रूट्स के लिए हम लोग को फॉर्मूला दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको यहाँ पर डिनोट किया हुआ है डेल्टा से। डेल्टा कैसा, ये ग्रीक लेटर है। हम लोग का कैसे अल्फाबेट्स होते हैं ABCD, वैसे डेल्टा की ग्रीक के, डेल्टा ग्रीक में क्या होता है अल्फा बीटा डेल्टा गामा, ये सब ग्रीक के होते हैं। ओके, तो ये एक ग्रीक लेटर है। ओके, डेल्टा इज द ग्रीक लेटर जिसको डिनोट किया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग कंपेयर करेंगे 0 से, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट करेंगे 0 से, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट करेंगे 0 से, कंपेयर करेंगे, फिर हम लोग क्या बताएंगे नेचर ऑफ द रूट्स। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आया कहां से, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac दिख रहा है। तो पहला जो कंपैरिजन है क्या बोला हुआ है, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा का यही तो मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, 0 से बड़े कौन होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन से होते हैं, प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 16 मैंने इसलिए पहले लिखा क्योंकि यहाँ पे देखो मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या आया था, प्लस 16 मतलब पॉजिटिव 16। यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या आया था, पॉजिटिव 16। तो ये जो पॉजिटिव 16 जब भी स्क्वायर रूट में आता है इट्स कॉल्ड रियल।
ओके जब भी रूट्स के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल। अभी ध्यान से देखना, जब भी पॉजिटिव नंबर आते हैं तो उसकी जो रूट्स की वैल्यू, ये दोनों क्या रूट्स है, यहाँ पे रूट्स की वैल्यू इक्वल है क्या, नहीं है। यहाँ पे क्या -1 आ रहा है, रूट का आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है -5, तो ये दोनों इक्वल है, नहीं है, ये अनइक्वल है। तो रियल एंड अनइक्वल रूट कभी होगा जब b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो गया, 0 से बड़े कौन होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। जब भी रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। कोई भी हो सकता है, जरूरी है 16 हो, 22, 24, 25, कोई भी नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो रूट के अंदर, हम लोग क्या बोलेंगे, रियल रूट। ओके नेक्स्ट, अभी डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा को मैं ये भी बोल सकता हूँ b² - 4ac, यहाँ पे लिख लेता हूँ b² - 4ac। जब भी डेल्टा जो है वो इक्वल्स टू 0 होगा तो रूट, नेचर ऑफ द रूट्स क्या हो गए, देखो यहाँ पे मेरा b² - 4ac का वैल्यू क्या आया था, 0 आया था। तो जैसे ही 0 आया था तो रूट्स क्या थे, देखो रूट्स दोनों का आंसर क्या आया था, यहाँ पे m का आंसर क्या आया था -3, यहाँ पे m का आंसर क्या आया था -3, तो दोनों रूट क्या है, इक्वल है, तो इक्वल रूट्स हो गए। ओके दोनों रूट्स इक्वल आंसर आ रहे तो इक्वल रूट्स हो गए। और रियल कैसे, देखो स्क्वायर रूट के अंदर जब भी 0 आ गया या फिर पॉजिटिव इंटीजर आ गया तो वो हमारा क्या होता है, रियल रूट ही होता है। ओके तो देखो 0 से तो भाई स्क्वायर रूट ऑफ 0 का आंसर तो 0 ही रहता है, हमेशा याद रखो, स्क्वायर रूट ऑफ 0 उसका आंसर 0 ही रहता है, 0 × 0 0 ही आएगा आपका। तो इट्स अ रियल एंड इक्वल रूट्स, समझ गए होगे। अभी डेल्टा इज लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब क्या हो गया, नेगेटिव नंबर्स -2, -3, -4, -5, -6, ये सारे जितने भी नेगेटिव नंबर्स है वो क्या हो गए, लेस देन 0। तो जब भी रूट के अंदर, अगर रूट्स के अंदर -6 आता है या फिर -4 आता है तो इसका कोई आंसर ही नहीं होता है। याद रखो रूट्स के अंदर ना कभी भी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आ सकते, कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, तो वो हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, इट्स नॉट रियल रूट और इट्स अ इमेजिनरी नंबर, इट्स अ इमेजिनरी रूट। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी रूट बोलेंगे। ऐसे कभी रूट्स होते ही नहीं है, रूट्स के अंदर -6, -3, -4 कभी आता ही नहीं है, तो उसका कोई सोल्यूशन तो होता नहीं है, तो आंसर तो आने वाला नहीं है रूट का। जैसे यहाँ पे इक्वल रूट आया था, यहाँ पे अनइक्वल रूट आया था, तो रूट के आंसर आने वाले नहीं, तो अनइक्वल और इक्वल की तो बात खत्म ही हो गई। बाकी बचा रियल और नॉट रियल रूट है कि नहीं, तो इट्स अ नॉट रियल रूट। ओके इट्स अ इमेजिनरी रूट। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि नेचर ऑफ द रूट्स कैसे कंपेयर होता है b² - 4ac में, क्यों b² - 4ac का यूज करते हैं नेचर ऑफ द रूट जानने के लिए, और कैसे इक्वल बोला जाता है और कैसे अनइक्वल रूट्स बोला जाता है, क्योंकि आंसर रहता है वो इक्वल आता है और अनइक्वल आता है। ओके तो अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।